हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2017 के बारे में। इस वीडियो की डीप में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज़ में हम 3 से लेकर 4 वीडियो तक बनाएंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फोकस ये रहेगा कि इस एग्ज़ाम के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा फोकस है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2017। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम मेहनत करने से क्लियर होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक है, जैसे कि इस लड़की ये सोच रही है कि मुझे एफ करना है। ठीक है, एफ करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो नहीं होगा ना क्लियर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को जान लेते हैं 2017 एफ के एग्ज़ाम के लिए। डेट ऑफ नोटिफिकेशन। दोस्तों, नोटिफिकेशन दिसंबर 2016 यानी कि अगले महीने आएगा। अभी नवंबर चल रहा है, आज 5 नवंबर है। स्टार्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस दिसंबर 2016। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस जनवरी 2017। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2017 तक आपको फॉर्म भर देना है ये, और जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी भरिएगा, क्योंकि सेंटर्स में फिर प्रॉब्लम आती है। सेंटर आपका अब कहीं भरोगे और सेंटर आपको कहीं और मिलेगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ाम फरवरी 2017। तो एफ का एग्ज़ाम जनरली फरवरी में ही होता है। फर्स्ट जो एफ 1 होता है। ठीक है, लास्ट बार 21 फेब को हुआ था। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो कुछ जिन बच्चों का रह गया था उनका थोड़ा सा दोबारा हुआ था मार्च में। ठीक है, लेकिन फरवरी में ही होगा इस बार भी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट मार्च 2017। एक महीने से लेकर 45 दिन 30 डेज टू 45 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर एस का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके पास 20 दिन मिनिमम नवंबर के पड़े हैं, 20 से लेकर 25 दिन तक। पूरा आपके पास दिसंबर है दोस्तों। ठीक है, पूरा जनवरी है, और पूरा और 15 से लेकर 20 दिन तक आपके फरवरी के। ठीक है, तो अगर मोटी मोटी बात की जाए तो आपके पास 90 दिन से लेकर 100 दिन तक बड़े आराम से हैं, यानी कि 3 महीने आपके पास है। ठीक है दोस्तों, इस एग्ज़ाम को 3 महीने में बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया जा सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सिंसियर कैंडिडेट्स होते हैं वही कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, एफ हो, सी हो, कोई भी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में। वाई कैंडिडेट्स फेल इन दिस एग्ज़ाम। ओके, सबसे पहला पॉइंट है द लैक ऑफ नॉलेज। ओके, लैक ऑफ नॉलेज से क्या मतलब है? कोई भी एग्ज़ाम है, सी है, एफ है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप बात की जाए तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एयरफोर्स में जाना है तो बस सीधा एफ की बुक उठाइए और शुरू हो गए। ठीक है, आपको उस एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या क्या है एग्ज़ाम का। ठीक है, क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आने वाली वीडियोज़ में सब कवर करेंगे। तो पहला रीज़न ये है कि बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, वो है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इस एग्ज़ाम में आता क्या है और करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, जनरली बच्चों को ये लगता है कि ये बहुत आसान सा एग्ज़ाम है, इजीली क्रैक हो जाता है, 300 नंबर का होता है पेपर। ठीक है, 300 में से 135, 140, 145 ऐसी कट हो जाती है, तो हम बहुत प्यार से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों। ठीक है, जो अच्छी मेहनत करते हैं उनका ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाता है, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं 100 से ऊपर। अगर 100 बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, ठीक है, तो 100 में से 20 से लेकर 25% तक ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं पहली स्टेज पे। ओके, रिटर्न टेस्ट, यानी रिटर्न टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 100 से ऊपर मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कट ऑफ 145 जाती है, ठीक है, तो 100 अगर बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चों में से जो क्वालिफाई होंगे उनकी संख्या 20 से लेकर 25 तक होगी, और जो बच्चे बच जाते हैं, ठीक है, उनकी संख्या होती है उनमें से जो बचे हुए होते हैं जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती, उनमें 100 में से 20 से 25 तो वो हो गए जिनका क्वालिफाई हो गया। ठीक है, और जो बचते हैं उनमें से 100 से ऊपर मार्क्स कम से कम 50 से 60 बच्चों के होते हैं। ठीक है, और जो बाकी बचे हैं वो तो भाई वही हैं, जाके दे आए, पेपर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छी मेहनत करो उसके लिए।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है, ठीक है। देन है डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल। इसका क्या मतलब है, बहुत ऐसे होते हैं कि हाँ फॉर्म भर दिया है, पेरेंट्स ने बोला है कि एफकेट का फॉर्म निकला है भर दो, भर दिया, किराया दे दिया घर वालों ने, जाओ बेटा एग्ज़ाम दे के आ जाओ। डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। वही बच्चे हैं इनके 60 से 65 नंबर तक आते हैं, ठीक है, 300 में से, ठीक है। और जिनको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन आसान लगा रहे हैं तो वो तो आसान है, मैं तो इजीली क्रैक कर दूंगा इस एग्ज़ाम को, ठीक है। ये वो वाले बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल मत बनना कि डायरेक्ट आप पेपर में जाके बैठ रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, टाइम ख़राब होगा आपका और मनी भी, ओके। देन अंडर एस्टिमेट, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो इस एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। वही लैक ऑफ नॉलेज वाले भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या है कि वही कट ऑफ्स देख लेते हैं, भाई पिछली कट ऑफ्स गई है 145, ठीक है, और 135, और ये सोचते हैं मैं बहुत आसानी से कल कर दूंगा यार, ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन के एक दो जीके के क्वेश्चन देख लिया, मैथ के क्वेश्चन देख लिए, रीजनिंग देख ली, ठीक है। लेकिन जब हम उसको टाइम पीरियड के अंदर जब हम सोल्व करते हैं पेपर को, तब पता चलता है असली कि एग्ज़ाम क्या है और क्वालिफाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होते हैं ओवर स्मार्ट, ठीक है। ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंस एक ही टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ओवर स्मार्ट थोड़े से वो लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाँ मैथ वगैरह की तैयारी कर रखी है, पहले काफ़ी दिन पहले मैथ उठाया था, वो कर रखा है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में चले गए, डायरेक्ट बैठ गए जाके, मतलब तैयारी तो कर रखी है, ठीक है, लेकिन टाइम टाइम पे उसका रिवीजन भी ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है, तब आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। ओवर स्मार्ट कभी मत बनिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अलग बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट, ठीक है। उसके बाद जो मेन रीज़न जो रहता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग। सबसे मेन रीज़न इस पूरे 6 पॉइंट्स में सबसे मेन जो रीज़न रहता है वो है नेगेटिव मार्किंग। इसमें क्या होता है, बच्चे भी इसमें आते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपको 2 ऑप्शनों पे डाउट है, मतलब आपको 2 ऑप्शन पे डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा के आइए, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक अंधाधुंध फायर करना, समझ लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। 4 ऑप्शन है, अकड़ बकड़ बम्बे वो वाले जो बच्चे होते हैं वो हो गए, या फिर अरे ठीक है कोई नहीं, ठीक टिक कर देता हूँ, ठीक होगा तो 3 नंबर मिल जाएंगे, गलत होगा तो एक ही नंबर तो कटेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो बच्चे क्या करते हैं, 80-90 क्वेश्चन लगा के आ जाते, कोई 90 लगा के आ रहा है, कोई 95 लगा के आ रहा है, ठीक है। तो इसका लॉस क्या होता है दोस्तों, मान लो आपको 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 50 क्वेश्चन पे लगा दिया तुक्का, ठीक है। 50 में से मान लो आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो गए, ठीक है, इससे ज़्यादा होते भी नहीं है। हद से हद 5 से 7 हो जाएंगे, 10 मैक्सिमम, लेकिन 10 होते नहीं है, इतना आसान नहीं होता तुक्के टिक करना, ठीक है। 40 क्वेश्चन ठीक है तो आपके मार्क्स हुए 120, ठीक है। और जो 50 में से मान लो आपके 10 ही लगा लो आप, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए ठीक, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए ठीक, तो 10 प्लस क्या हो, कितने हो गए, 30 नंबर ये हो गए, ये हो गए आपके 150, ओके। जो बचे 30 नंबर इधर से, 40 सॉरी, ठीक है। अब इसमें 40 नंबर घटा दीजिए तो आपका कितना स्कोर हुआ, 1110, ठीक है ना, 1110। तो इसका तो फ़ायदा ही नहीं कोई, आपको 120 से भी कम हो गए, नेगेटिव मार्किंग में चले गए ना। तो इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, 40 आपके बिल्कुल श्योर है, ठीक है, आप एलिमिनेशन का यूज़ कीजिए, ठीक है। उन 50 क्वेश्चन में से आप वो क्वेश्चन कीजिए जिनमें से आपको 2 ऑप्शन, आपको 2 पे डाउट है, ठीक है, या 1 पे डाउट है कि ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कुछ भी पता ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, आप सीधा टिक मार्क करके आ रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो ये 40 क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो, इसमें से मान लो आपके अगर 15 क्वेश्चन, मान लो आपने 50 में से 15 बिल्कुल अच्छे से कर दिए, ठीक है, 20 लगा लीजिए, चलो 40 में 50 में से 20 तो हो ही सकते हैं, ठीक है। 50 में से 20 लगा लिए तो ये हो गए 60 क्वेश्चन, ठीक है। 60 क्वेश्चन हो गए तो आपके मार्क्स बने 180, ओके। खुदा ना खास्ता गलती से मान लो आपके 5 से लेके 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो 15 नंबर तो आपके ये कट गए, और 5 नंबर नेगेटिव मार्किंग, तो आपके 20 कट गए, फिर भी आपके 160 नंबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की बहुत बहुत कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत काम की वीडियोज़ बना के लेके आता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।